कर जो धरना या जो जनाक्रोश चल रहा था, इसकी सूचना हमको केदार हजरा जी के माध्यम से, गौतम जी के माध्यम से और अन्य समाचार माध्यमों से मिल रही थी। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमको याद तो नहीं है, लेकिन 3-4 महीना 5 या साल भर पहले भी ऐसे ही विषय पर मैं आकर यहाँ बैठा था, जिसमें हम लोगों ने समझौता किया था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि समझौते के उन कतिपय बिंदुओं का भी अनुपालन पूरी तौर पर नहीं हुआ था। तो मैंने आज इसी बात को सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है कि जो इनकी न्यूनतम मांगें हैं, जो जिला से पूरी हो सकते हैं, वो मांगें यहाँ से पूरी हो जाए, और जिन विषयों को राज्य सरकार के स्तर से पूरा होना है, उसके संबंध में जानकारी लेकर मैं जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्य सरकार के स्तर से उन विषयों की जानकारी लेते हुए उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक सर लास्ट सवाल था, डीसीओ मूल संवर्ग के नहीं होते हैं, काम चलाया जा रहा था, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि चूँकि जनता की इच्छा और लोग यह कहते हैं, तो मैं एक बार सचिव महोदय से बात करके उनके पुनः पदस्थापन सर ये तो गाँव में जल नल योजना के तहत पेयजल की व्यवस्था कराई थी, तो काम चल रही थी और 2 का मामला, एगो गोरोबिंदो और एगो खरकिया। सर इसमें पीएचडी का रिपोर्ट था, उसके बाद इसमें सारा जांच होकर जो भी इशू था वो जांच करके हम लोगों ने इसका रिपोर्ट भेज दिया है। उसके बाद जो इनके पास पीएचडी का रिपोर्ट पहले से था, इसलिए पीएचडी का रिपोर्ट छोड़ दीजिए। जो हमारा जो टीम बना था, जिले में अलग अलग टीम बन के जाँच हुआ था, उससे कर लीजिए। जो भी उसका कार्रवाई के लिए हम लोग सर यहाँ से जिला से भी राज्य स्तर को चला गया है। उसके अलावा जहाँ भी इनका कोई स्पेसिफिक इशू है तो हम लोग ने आप तुरंत बताइए, हम लोग उसको कंट्रोल रूम से उसको हम लोग रिजॉल्व कराएंगे। जो काम जहाँ नहीं हो पाया चलिए सम्मेलन, लेकिन जो चीज़ें बन गई, जैसे टंकी बन गई है, नल बिछ गया है, कहीं पे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पानी नहीं पहुँच पा रहे, वो संवेदक की लापरवाही है। कहीं पाइप टूट जा रहा है, कहीं कुछ है, तो उसको दोबारा नहीं जाना। आखिर आप पंचायती राज को मतलब मुखिया हैंडल उसको किसी भी पंचायत का तब लेगा जब पूरा काम करते हैं, लेकिन जहाँ तक काम हो चुकी है वहाँ 45 क्विंटल जो प्रधान कालाबाजारी करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई हम लाभुकों के बीच जनवरी और फरवरी माह का राशन उपलब्ध करवाया। तो उसमें फिंगर, एक बात को क्लियर करना चाहिए कि जनवरी और फरवरी का फिंगर आप ले चुके हैं, लेकिन राशन नहीं। बैकलॉग था तो राशन फिंगर आप लोग को नहीं लेना चाहिए। ये बात सर इसमें सर एक रूल होता है कि अगर इसको राशन इस महीने का देना है तो उसका फिंगर 2 महीने का बैकलॉग शुरू में 3 प्रखंड में चल रहा था, जमुआ, धनबाद और दिल्ली। तो सर दिशा मीटिंग में फिर निर्णय हुआ कि जो बैकलॉग है उसका 2 महीने का जब राशन आएगा, या जो भी स्टेट का लेवल कमेटी में बना हुआ इंक्वायरी करने के लिए, जब वो आएगा तो रिजॉल्व होगा। बट अभी आप ये जो फिंगरप्रिंट का इशू है, क्योंकि हम लोग को हर लाभुक का फिंगरप्रिंट 1 से 30 के बीच ले लेना होता है। तो अगर हम जनवरी का राशन नहीं आया है बट हमको राशन अक्टूबर का दे रहे हैं, अगर हम जनवरी में उसका फिंगरप्रिंट नहीं लेते हैं तो राशन उसको नहीं मिल पाता है। इसीलिए सर इशू आ रहा था बार बार। इसलिए बोला कि अब जिस माह का राशन है उसी माह का फिंगरप्रिंट लीजिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल सर वो बैकलॉग खत्म होकर, मतलब बैकलॉग 2 महीने का छोड़ के करेंट में राशन दिया गया है। इस महीने का भी सर अप्रैल का ऑलमोस्ट 80% जगह में जो हमारे 500 इसमें 2 विषय हैं। ये मामला पहले भी मेरे से ध्यान में, दूसरा पहले भी यहाँ इसमें 2 विषय हैं। पहला तो वो जो 24,945 क्विंटल अनाज यहाँ के लाभुकों को नहीं मिला और वो बैकलॉग में जा रहा है। उस समय ये बात हुई थी, ये 24,000 क्विंटल जो नई अनाज मिला है, उस समय के जो तत्कालीन पदाधिकारी हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई की। उस समय भी ये बात हुई थी, उस समय मनोज थी, उससे ये बात हुई थी कि वो उस कालावधि में जो अफसर स्थापित थे उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए विभाग को लिखेंगे। तो क्या ऐसा कोई पूर्व किया है? सर जाँच की राज्य से राज्य की टीम गठित है, जाँच करने के लिए कुछ रिपोर्ट जा चुका है विभाग में। सर 2 महीने के लिए सर जो बैकलॉग है उसको खत्म करने के लिए बात लेकर लिखा जा रहा है। तो वहाँ से अगर एक्स्ट्रा राशन मिल जाएगा तो जहाँ जहाँ बैकलॉग, ये जो कमी हुई थी इसकी जाँच में क्या प्रतीत हुआ कि मैंने राज्य से आवंटन कम मिला, या यहाँ का हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसने नहीं दोनों पॉइंट है। कहीं तीनों प्रखंड में अलग अलग मात्रा है, तो आवंटन का भी इसी गिरिडीह का एक जांच हुआ था अपने स्तर पर, लकड़ा साहब बोले थे कि 83,000 क्विंटल अनाज का शॉर्टेज है गिरिडीह जिले में, 36 करोड़ का अनाज का गबन हुआ है। यही सब का अखबार भी छपा था और रिपोर्ट भी। और टीसा की बैठक में मैं गया था आपके बदले, बैठक में ये बात वहाँ मामला तो घुमा फिरा के 2 लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करके लीक ऑफ मोती हो रहा है। लगा तो है हेल्प है।
पूरे जिला में फिर शॉर्टेज बैकलॉग रहेगा, फिर एडवांस ही लोग लेता है सिंगर और उसको राशन मिलता नहीं है। करंट मंथ का सर हम विरोध नहीं, लेकिन जम्मू में राशन है, आप इस चीज़ को जानना क्यों नहीं चाहते? बैकलॉग को 24,000 क्विंटल हटा दीजिए, उसके अलावा जम्मू में राशन है। यही विधायक की राशन मोटा राशन हमको लगता है कि 30,000 से प्लस यहाँ राशन व्यवस्था है। 6,000 जो विधायक जो मंगवाए थे 100, और जो ऑफर गया राशन 24,000 छोड़ दीजिए, तो साइड कर, वो राशन है यहाँ। है सर, अनाज 6,000 जो हम लोग को है वो है, प्लस जो सरप्लस जो अनाज डीलर को दिया है 6,000 के आसपास में होगा सर हमारे गोदाम में, जो अनाज सरप्लस बताया जा रहा है। जो डीलर के पास पहुंचा वो सर डीलर के पास चला गया है। एक्चुअली जितना आरओ बना था उसी हिसाब से एसआईओ बन गया था, तो एसआईओ जब हम लोग का बन जाता है तो डीलर का अनाज रोक नहीं सकते हैं, तो वो अनाज डीलर के पास सरप्लस उसका जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अनाज आप देते हैं सर, वो उसका एसआईओ बना हुआ था। चला कैसे जाएगा सरकार का अनाज? आप इनका अलॉटमेंट अगर 10 क्विंटल पास गोदाम में 6,000 अनाज है, 6,000 क्विंटल। डीलर के पास कितना अनाज ओवर है? लगभग 6,000। 6,000। वो देख लीजिए जैसे एक पास है, भानो डी वाला पर है 6,700, 6,000 नहीं होगा, 711 क्विंटल। बाकी बात 31 डीलर है, एक डीलर के पास 711 क्विंटल है, 31 को या 32 को डीलर है, टोटल किया हुआ है। 35 टोटल। और उसके पास कितना होगा ये टोटल जोड़ के बताइए। सर धानोडी हम लोग गए थे 4-5 आदमी जांच के लिए, तो दुकान बंद करके भाग गया है ना। और 5-6 आदमी गए तो दुकान बंद करके भाग गया। क्विंटल अनाज इनके पास गोदाम में है, और जो डीलर की लिस्ट है इसके हिसाब से लगभग 24,000 30,000 जोड़ेगा। ये लिस्ट तो पूरा अपने लोग के पास है, हम लोग को एगो खाली भानो डी लाइक निकाल लेंगे, वो देखिए सामने भी किया, 5 गाड़ी में आ गया तो 2 गाड़ी में 3 गाड़ी रास्ते में हो गया। एक चीज और है प्रमुख साहब भी हमारे साथ थे, हम लोग गए थे जांच के लिए। सर एक चीज देखा जाए, हम चाहते हैं सुधार। हम लोग सिस्टम का जो है, हम लोग चाहते हैं सरकार की जो व्यवस्थाएं आती है वो चीज़ पब्लिक तक जाए। ऑलरेडी सरकार की जो नाम होती है पदाधिकारियों के बीच में, जो हम वार्ता करेंगे अब तो थे वीडियो साहब उस समय? अभी नहीं आए, सीईओ साहब वो श्यामी बोला, वो श्यामी से खिले ले आ गए सर, आ गए। चार माह कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाएगी, ताकि की कारणों से नागरिकों ने डीप वॉश मशीन में फरवरी और मार्च माह का अंगूठा लगाया, लेकिन भौतिक रूप से अभियान अधिकारी के विरुद्ध जो है समुचित विभागीय कार्रवाई तो ये है सर। तो इसमें है सर जो जांच में पदाधिकारी लोग आए थे उसमें पत्र का गठन करने का सर जो भी संबंधित आदमी जो उसमें पदाधिकारी रहे और जो एजीएम थे उसमें भी कार्रवाई करने का तो पत्र का गठन करने का उसमें तत्कालीन के डीएसओ और एजीएम को जो हटी गया यहाँ से बबलू चौधरी सस्पेंड भी हो गया सर। और फिर से चिट्ठी आई है उसको एफआईआर करने का 25 तारीख को चिट्ठी आई है, 25/4 को सर, मैंने उस पर एफआईआर करने का और वसूली करने का। जो 95 ट्रक का मामला है, जो 95 ट्रक नहीं आ पाया है वो एक मामला है सर। दूसरी बात ये है कि सर उसमें ये था सर उस पीरियड में, क्योंकि ये मार्च का महीना था सर, क्योंकि बैकलॉग का स्थिति होता था सर, जिसमें लिया गया तकनीकी कारणों से लाभुकों ई पोस्ट मशीन में फरवरी और मार्च माह का अंगूठा लगाया गया, भव्य रूप से इनको नहीं दिया गया।
तो जो एक अस्पष्टता की स्थिति होती है सर, तो हम लोग जिस तरह की बैठक सब पता चल जाता था, हमें बाल बच्चा कैसे रहेगा, गोविंदपुरा खदान की जान बचाएगा। एसडीओ साहब के हम बोल रहे 2 बच्चा बच गेले, एक के खातिर 2 बच गेले, घर में पता चल जाए पूरा फोड़ देले, एको पूरा बचवा फोड़ देले, पूरा बचवा फोड़ देले। मां कल भैया हम मर जाओ, अच्छा बैठ ले चाची, करे के जरूरत ना, जांच करल कहले और एको बाल बच्चा घबरा देन तक हमनी के की जाने खाइले, एको जाने खाइले त गबे करता ओकर खाइले ना इतना गबे हम।